नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। पीएम मोदी आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। 1965 की पाकिस्तान से जंग में नरेंद्र मोदी मेहसाना स्टेशन पर जवानों को चाय पिलाया करते थे। 18 साल की आयु में पीएम मोदी की शादी यशोदाबेन से हुई थी। पीएम मोदी जब 39 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया था। पीएम मोदी ने 18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। पीएम मोदी 2 सालों तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रहे। उन्होंने 20 साल की उम्र में वडनगर में एबीवीपी शाखा की शुरुआत की थी। पीएम मोदी 22 साल की उम्र में संघ के प्रचारक बन गए। 1986 में पीएम मोदी बीजेपी के संगठन सचिव बन गए। 1990 में जब लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली तो उसका जिम्मा नरेंद्र मोदी को दिया गया। 1995 में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सचिव और कई राज्यों के प्रभारी बने। 1998 में वो राष्ट्रीय संगठन सचिव बनाए गए। 7 अक्टूबर 2001 को 51 साल की उम्र में बिना विधायक बने ही मोदी गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बन गए थे। 4 महीने बाद फरवरी 2002 में राजकोट 2 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार विधायक चुने गए। 22 सालों में 14 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 68 साल की आयु में नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी 15वें शख्स थे जो पीएम के पद तक पहुंचते थे। 2019 का लोकसभा चुनाव पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा और 300 से ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी 8 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी को राष्ट्रपति के साथ पार्टी के विपक्ष के नेताओं ने भी आज उनके जन्मदिन के मौके पर बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई दी है। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा कि नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और नेतृत्व में नया भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभरा है। मोदी जी ने वैश्विक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है जिसका पूरी दुनिया सम्मान करती है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी ने अपने नेतृत्व से देश में प्रगति और सुशासन को अभूतपूर्व मजबूती दी है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भव्य बनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इधर बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी, जिसका समापन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को होगा। ऐसे में इस मौके पर बीजेपी हर जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। पार्टी 28, 29 और 30 सितंबर को प्रबुद्धजन बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन भी करेगी। इसके साथ ही कई राज्यों में पीएम मोदी के जीवन से संबंधित प्रदर्शनों का आयोजन भी किया जा रहा है। अपने जन्मदिन में पीएम मोदी ने देश को भारत से लुप्त हो चुके चीतों का तोहफा देश को दिया है। पीएम मोदी ने नामीबिया से लाए 8 चीतों में से 3 को मध्य प्रदेश के कोनू पालपुर अभयारण्य में छोड़ दिया है। इन चीतों को ग्वालियर तक विशेष विमान से लाया गया था। तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और उसी के उपलक्ष्य में हमारी आज की खास पेशकश है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के इस खास चर्चा में। विमल डालिया जी हमारे साथ पीएम के सहयोगी हैं, जुड़े हैं, बहुत स्वागत है विमल जी कार्यक्रम में आपका। आर के मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका भी। सबसे पहले विमल डालिया जी आप ही से सवाल की शुरुआत और कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन, 72 साल के वो हो चुके हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देने वालों का तांता हम देख रहे हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में चल रहा है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। सबसे पहले मैं हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो देश को बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाए, देश का नाम रोशन करे। और मैं संक्षिप्त में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैं मोदी जी से सद्भावना यात्रा में 2011 में जुड़ा। वहाँ देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी में कोई खास बात है और एक दिन ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा
और हिंदुस्तान का नाम बहुत ऊंचे लेवल में लेके जाएगा। और यही सपना देखते देखते आने वाले 2014 के अंदर में ये सपना साकार हुआ। और हमने देखा कि जो हिंदुस्तान की जनता चाह रही थी कि देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल देश के लिए समर्पित होना चाहिए, देश को भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए, देश का अपना हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में एक आदरपूर्ण लेना चाहिए, एक उदाहरण के रूप में लेना चाहिए। और मोदी जी की सोच सबसे बड़ी मुझे एक अच्छी लगी कि जब भी उन बात करते हैं तो 125 से 135 करोड़ हिंदुस्तानी की बात करते हैं। वो कभी भी सबको अपना भाई समझ के बात करते हैं। उनने यही खास बात देखी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका उद्धार, यानी कि हिंदुस्तान में जो भी जन्म लेगा मोदी जी के कार्यकाल में वो खुश रहना चाहिए, मोदी जी के कार्यकाल में उसे कहीं तकलीफ नहीं रहना चाहिए। और वही आज अपने को देखने को मिल रहा है कि आप जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी विश्व में कहीं भी जाते हो तो ऐसा लगता है, उन लोग बोलते हैं अरे आप मोदी जी के वहां से हैं। वोट से जने तो ऐसे तरसते हैं कि भाई मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री अगर पहले बन जाते थे तो शायद ये पाकिस्तान भी अलग नहीं होता था, वो भी अपने साथ में ही रहता था। लेकिन विमल डालिया जी, बड़ी उम्मीदें हैं और मैं ये भी चाहूंगी कि आपका उनके साथ किस तरह का रिश्ता रहा है, कुछ उनके ऐसे क्षण रहे होंगे या कुछ ऐसी यादें, वो भी हम चाहते हैं कि आप साझा करें, बताएं कि किस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कार्यरत रहते हैं और किस तरह से जो उनकी काम के प्रति जो भावना है, जो हमेशा से वो आज उनके जन्मदिन के मौके पर भी हम देख रहे हैं कि कई उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, वो हमेशा ऐसे ही अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिशों में रहते हैं। मिश्रा जी, आपसे भी हम जरा जन्मदिन के उपलक्ष्य में चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर ग्रासरूट लेवल का जो कार्यकर्ता है उससे लेकर और बड़े नेता तक सभी के बीच बहुत लोकप्रिय हैं और उदाहरण के तौर पर लोग उनको मानते, प्रेरणादायी मानते हैं, जिस तरह से वो जिस जमीन से जुड़कर जमीन के साथ और इस मुकाम पर आज वो पहुंचे। यकीनन उसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत सफलता है। 4 बार वो मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री। अब ऐसे में हम देख रहे हैं आज देश भर में उनके लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और उनके जन्मदिन के मौके को किस तरह से मनाया जा रहा है, बीजेपी इसके लिए क्या कर रही है? देखिए पूजा जी, बहुत अच्छा आपने आज का जो प्रोग्राम रखा है, हैप्पी बर्थडे पीएम, निश्चित तौर पर ये बहुत ही प्रभावित करने वाला ये शब्द और ये वाक्य है। आज मैं सबसे पहले ऐसे विशाल व्यक्तित्व, ऐसे संत, ऐसे युग पुरुष को मैं सबसे पहले 72वें जन्मदिन के ऊपर में उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हमेशा स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, यशस्वी हो, इसके लिए मैं हमेशा कामना करता हूं और इस देश को ऐसे शीर्ष पर ले जाएं जहां पर हम लोग जब नीचे देखें तो हमें लगे जो कि हाँ नीचे कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो कि निश्चित तौर पर जो हम लोगों ने एक सपना देखा था खास करके देश के प्रति, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने देखा है जो कि वैश्विक स्तर पर किस तरह से पीएम मोदी जी ने अपनी पहचान के साथ साथ जो देश की पहचान बनाई है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं उनके जो उनका जो विश्लेषण है वो करने के लायक तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा छोटा शब्द लेकर के मैं उनको बिल्कुल ऐसे कहना चाहता हूं जैसे बचपन से ही, अभी विमल जी भी कह रहे थे, जो कि निश्चित तौर पर उन्होंने 2011 में उनके साथ उन्होंने काम भी किया है। हम लोग तो चूंकि टीम में हैं ही, लेकिन साथ के साथ कहना चाहूंगा जो कि बचपन से ही एक जब व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है जो कि हाँ जो दूसरों से अलग हो, आम बच्चों से जब अलग हो जाता है, और निश्चित तौर पर हम लोगों ने जैसे अभी उनके परिवार के मुख से भी सुना, उनके मित्रों के मुख से भी सुन चुके हैं जो कि कभी वो शरारती हुआ करते थे। 1965 के युद्ध में जब सैनिक जब गुजरते थे उधर से तो वहां पर उन्होंने चाय वगैरह भी पिलाई है। हम लोगों ने देखा है जो कि जिस तरह से उनका जो पिछला जीवनी है, खास करके जब मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले का जो मैनेजमेंट, जो विजनर एक कहना चाहिए, जो कि वो विजनरी एक व्यक्तित्व हैं और अभी भी हैं उस चीज को लेकर। बिल्कुल। हम लोगों ने देखा है जो कि देश की जिस तरह से आप देखेंगे सामाजिक क्षेत्र में हो, सामाजिक सेवा की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राष्ट्र की रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेक इन इंडिया के क्षेत्र में हो या स्टार्टअप इंडिया के क्षेत्र में हो, हम लोगों ने जैसे देखा है जो कि वोकल फॉर लोकल, ये सब नारा जिस तरह से उन्होंने दिया है और उसके ऊपर में उसको इम्प्लीमेंट करवाया है
और देश को एक सूत्र में बांधने का जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया है, जी। मुझे लग रहा है बहुत ही काबिले तारीफ है। और हम लोग इस युग में, उनके युग में, उनके द्वारा जो शासित देश है उसमें अगर हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। मैं उतना विशेष न कहते हुए, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा जो कि ऐसे युग पुरुष बहुत ही कम पैदा होते हैं, और जब पैदा होते हैं तो वो एक समय लिख करके जाते हैं, एक वो युग लिख करके जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है जो भारत ये नहीं है जो कि भारत पहले से पहचान नहीं थी, लेकिन जिस पहचान को उन्होंने पॉलिशिंग करी है, उन्होंने जिस पहचान को उन्होंने और स्ट्रॉन्ग किया है। एक बर्तन होता है, बर्तन के ऊपर में 2-4 परत जब लगती है, उसके बाद जब पॉलिशिंग होती है तो हम देखते हैं जो कि उसका एक निखारपन अलग तरीके का हो जाता है। तो ये सब सारी चीजें जो मोदी जी ने कराई है देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मुझे लग रहा है जो कि ये बहुत बड़ी बात है। और मैं फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जो कि हम लोग ऐसे ही उनके युग में आर के मिश्रा जी, अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए आप संगठन से जब जुड़े रहते हैं, चाहे एक छोटा हम जिक्र करें, चाहे कोई कार्यकर्ता ही हो, लेकिन जिस तरह से वो मोटिवेट करते हैं सबको, जिस तरह से वो संदेश देते हैं, एक जागरूकता पैदा कर देते हैं। कोई भी कार्यकर्ता अगर कभी निराश हो, हताश हो, कहीं भी, चाहे इलेक्शंस हो ना हो या इससे इतर भी हम देखते हैं, तो आपने भी कई बार उनके संदेशों को सुना होगा। वो क्या बात रहती है, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, और क्या उनकी बातों में संदेश होता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस, आत्मबल, मनोबल सब बढ़ जाता है। क्योंकि हम जब भी देखते हैं कि वो मिलते हैं किसी से, तो एक बॉडी लैंग्वेज या एक जो पॉजिटिविटी दिखती है उस शख्सियत में, वो लगता है कि आप चाहे कितने भी निराश हो, हताश हो, लेकिन जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तो आप यकीनन उस तरफ जो आपका टारगेट होगा, जो आपको काम दिया गया होगा, उसको आप जरूर करेंगे। किस तरह से आपने कभी उनके संदेश को सुना, कभी उनसे मुलाकात रही हो? मैं बहुत ही नजदीक से मैं इस चीज को मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने दर्शकों को भी और आपको भी मैं साझा करना चाहता हूँ। जब अमेरिका से जब वो लौट करके आए हुए थे, तो जब उनका कार्यक्रम था, ऐसे बहुत बार मौका मिला है, लेकिन उस समय कार्यक्रम था वहीं पर पालम के पास में ही जो है वहां पर उनका कार्यक्रम रखा गया था। जी जी। और जब कार्यक्रम रखा गया, उन्होंने बड़े उसके उत्साह के साथ सब हम लोग भी गए हुए थे। हम लोग का गाड़ी जो है सो पहले ही, चूंकि सुरक्षा की व्यवस्था की बात होती है तो बहुत पहले ही रोक दिया गया था। वहां से हम लोग वो तिरंगा लेकर के हम लोग वहां पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद हम लोग उनका इंतजार ही कर रहे थे कहने के। और जब स्टेज पर आए और उन्होंने 2 शब्द रखा जो कि आप लोग हमारे लिए इतना देर से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि धूप काफी तेज थी, और उन्होंने उस शब्द को चुना जो कि कहा जो कि नहीं, आप लोग सुबह से हमारा इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं भूखे होंगे, कैसे होंगे, नहीं होंगे, और इस धूप में भी आप हमारा इतना बेसब्री से इंतजार करते हुए और मैं आप लोगों के बीच आया हूं। और जब उन्होंने वहां से स्टेज से उतरकर, और सारे कतार में कार्यकर्ता खड़े थे, और वहां पर वो उतर करके उनके साथ सिक्योरिटी भी थी, सब कुछ था, संगठन के लोग भी थे, सब थे, और सबसे हाथ मतलब जोड़ते हुए, हाथ टच करते हुए जैसे वो निकले, मुझे लग रहा है वहां पर ये सब चीजें जो है ना बहुत ही टच करने वाली चीज होती है। और जब वहां से कार्यकर्ता वापस आए, सबने कहा जो कि नहीं, मैंने मोदी जी से आज हाथ मिलाया, मेरे हाथ में टच करते हुए गए। ये सब सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर में जब एक दूसरे को जब साझा किया गया, तो यही सब चीजें जो है सो बहुत टच करती है। और जब एक प्रधानमंत्री जो सुप्रीमो बैठा हुआ है, जिसके लिए सुरक्षा के लिए इतने सारे इंतजाम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत प्रोटोकॉल होता है, और उसमें जाकर के एक छोटे से कार्यकर्ता को ऐसे टच करते हुए जब निकलते हैं, यही चीज उनके लिए सबसे बड़ी बात है, और यही चीज दिल को छूने वाली बात होती है। जो वो जोड़े रखता है एक कार्यकर्ता को, किसी भी व्यक्ति को, जिस पोलाइट वे से और जिस तरह से वो जुड़ते हैं ना, इसीलिए शायद उनकी शख्सियत अलग है। और उसी बात का जिक्र भी आप कर रहे थे कि वो कैसे अगर कार्यकर्ता के बीच में होंगे तो वो एक प्रधानमंत्री की तरह नहीं, बल्कि उन्हीं की तरह बिल्कुल उनको अपने आप के समान मानेंगे, और उनके साथ वैसे ही हाव भाव, वैसी ही बातचीत उनकी रहेगी। जिस तरह से विमल जी अभी आपने भी उन क्षणों को छुआ, हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि कभी आपसे बातचीत हुई हो, आप उनके साथ काम कर चुके हैं, सहयोगी रह चुके हैं, किस तरह का व्यक्तित्व उनका रहा है शुरुआत से, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष के बाद वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और
अपने इस संघर्ष के दौरान वो जो सबको संदेश देते हैं, जो सबको शिक्षा देते हैं, वो हम सबके लिए कितनी एडमायरिंग है, किस तरह से आप उसे देखते हैं? मेरी पहली बार एक बार हैदराबाद में मुलाकात हुई थी जब उन मुख्यमंत्री थे, तो मैंने ऐसे ही उनका दरवाजा डायरेक्ट खटखटा के उनसे जाके मिला। तो मिलते ही उन बोले आप कौन है? बोला मैं बोला पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो आओ बोल के गले में हाथ डाल के उन्होंने बात की कि आप क्या करना चाहते हो? तो मैं बोला भाई हम तो देश की सेवा करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि अगर अपन कोई बात तय कर लेते हैं कि हमें करना है तो हम कोई भी लेवल में वो काम कर सकते हैं। पहले आप विचार बना लो कि आपको कैसा बनना है। उन्होंने मेरे साथ में कम से कम 1-2-3 मिनट समय निकाल के उन्होंने मेरे साथ में बात की और उन्होंने 1-2-3 बातें मुझे बोली जो मेरे को दिल में लग गई। और मैंने उनके ऊपर में देखा कि ये जो आदमी है इसकी जो सोच है देश के प्रति और अपने परिवार, यानी कि परिवार उन देश को मानते हैं। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई बंदूक रहती है ना तो वो उससे गोली चलती है तो धरती को लाल कर सकती है, लेकिन अगर अपन जो अपना हाथ होता है उसको अगर अपन हल्के जगह काम करें तो पृथ्वी को अनाज उत्पन्न कर देती है। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, अच्छे और बुरे 2 गुण अपने अंदर होते हैं। बिल्कुल। तो अपने को सफल बनने के लिए अच्छे गुण को अपन कैसा यूज करना चाहिए, ये उनसे एक सीखने को मिला। दूसरा, जब मोदी जी यहाँ पे मिले थे तो उन बोले कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे युवा बहुत है। अगर युवा सही रास्ते पे चलेंगे, यानी कि मेरे को बोल रहे थे अगर आप लोग अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में रहेगा। और जिस प्रकार अगर युवा देश का भविष्य अगर बढ़ाना चाहते, देश का नाम उज्जवल करना चाहते, तो उसके मुकाबले में, युवा के मुकाबले में कोई भी आगे बढ़ के देश का नाम उज्जवल नहीं कर सकता। तो मैंने उनमें एक खास बात देखी कि उनकी सोच कभी भी देश के प्रति पॉजिटिव सोच थी। यानी कि उनकी सोच एक ही रहती थी कि ये देश मेरा है, हर एक में ये भावना आनी चाहिए। इसलिए मैं आपने बोला ना कि अगर मोदी जी के वैसे अगर आज आजादी के टाइम पे होते थे तो शायद अपना भगत सिंह जी, सदगुरु जी, राजगुरु जी, इनके साथ ये अन्याय नहीं होता था। लेकिन कुछ समय रहता है, वही समय में पैदा होते आदमी। 1950 में मोदी जी ने जन्म लिया, उसके बाद में उन्होंने एक 8 साल की उम्र में एक आरएसएस से जुड़ के जिस प्रकार एकदम छोटे लेवल में काम करना और पिताजी का भी हाथ बटाना, परिवार का भी हाथ बटाना, उसके बाद में स्कूल की बेल बजती थी तो स्कूल भी अटेंड करना, अपनी पढ़ाई भी अटेंड करना। और उनका एक रुचि मैंने देखी, उनसे एक चीज मुझे सीखने को मिली कि छोटी सी उम्र में देश के प्रति अपन समर्पित कैसा रहना, ये समर्पित कैसा रहना, ये आरएसएस से उन्होंने सिखाया। आरएसएस के अंदर में संघ की जब आप बात कर रहे हैं, लगाने का काम करते थे। बिल्कुल विमल जी, जैसे छोटा काम आपने ये संघ का जब जिक्र किया, मेरा है बोल के समझते थे। बिल्कुल, आप संघ का जब जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही जो हमने देखा प्रधानमंत्री के, जब हम बात करते हैं उनकी, जब हम जीवन के बारे में, जीवनी को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बचपन से ही एक अलग उनमें जोश देखने को मिला देश के प्रति। उन्होंने हमेशा से वो जज्बा दिखाया, चाहे फौजियों को चाय पिलाने की बात हो या उसके बाद जो फलसफा उनका रहा है, हमेशा से वो ऐसे ही रहा है। अब संगठन से जुड़ाव के बाद जिस तरह का उन्होंने शिष्टाचार से लेकर जिस तरह से डिसिप्लिन में वो रहे, और डिसिप्लिन को ही वो बार बार कोशिश करते हैं कि युवाओं को भी सिखाएं, पार्टी कि चाहे उनके कोई छोटे अदना कार्यकर्ता हों या कोई बड़े लीडर हों, सब उनके इस डिसिप्लिन को, इस तरह से जो जीवन जीते हैं पूरा नियम के मुताबिक, वो ढालने की कोशिश करते हैं। वो नहीं, मोदी जी में एक खास बात क्या है कि सबसे पहले हर एक में ये भावना जगाना चाहते हैं कि ये देश मेरा है। आज 135 करोड़ लोगों को ये ही बोलते हैं कि आप देश के प्रति आपका पूरा विश्वास रखिए और आप कभी भी देश के हित का काम करिए। और यही सोच के साथ उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री बने तो सब में एक विश्वास जगाया कि भाई यहाँ पे अपन ईमानदारी से काम करेंगे। और आप देखिए उनके साथ में जो भी जुड़े तो है, मैं भी आज 25 साल से राजनीति के अंदर में हूँ, मैं उनके हर चीज में देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, प्लस उनका जाके बायोग्राफी देखता हूँ, सब चीज देखे तो उनकी सोच एक ही रहती है
कि देश से बड़ा कोई चीज नहीं है, देश अगर तो अपन है, और यही शिक्षा उन हर एक जने को देना चाहते हैं। और आज देखिए, जब अगर कोई समझो आज सोल्जर की बात निकलती है तो उन सोल्जर को अपना परिवार मानते हैं, और कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता, यानी कि मैंने देखा कि मेरा बेटा, एक मोदी जी यहाँ पे आए थे, उनसे मिलने गया था, उन्होंने उनके हाथ को चूमा, तो उसके गले में हाथ डालते उन्होंने बोला है कि आपके वैसों से मिले तो मुझे खुशी होती है। बिल्कुल। हालांकि मेरा बेटा फूला नहीं समाया, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री से इस तरह मेरी मुलाकात होगी, लेकिन उनसे जो मोटिवेशन मिला है, उनसे जो पॉजिटिव एनर्जी मिली है, तो आज जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो हर एक जनता के अंदर में ये विश्वास जग गया कि यस, अगर देश को अगर कोई ऊंचा लेके जाने का काम कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी लेके जा सकता है। और आप बिल्कुल, इसीलिए शायद सब उनके मुरीद हैं, और जब हम उनकी बातें मुरीद नहीं है, हकीकत में उन काम करते हैं, मुरीद की बात नहीं है, बिल्कुल, यानी कि वो सच्चाई से काम करते हैं और हर एक को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। आप देखिए, बिल्कुल, ये हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल विमल जी, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, मिश्रा जी भी हमारे साथ, उनसे भी मैं चाहूंगी। उनके चेहरे पे जो चमक है हर एक को नहीं मिलती है वो चमक। बिल्कुल बिल्कुल। मिश्रा जी, अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीदें हैं, हमने देखा कि उनके जन्मदिन को किस तरह से सेवा पखवाड़े के रूप में पूरी बीजेपी मना रही है प्रदेश भर में, उनके जीवन से जुड़ी हुई प्रदर्शनी भी है। अब अगर हम आगे के भविष्य की बात करें, 2024 में भी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं, आपको लगता है वही चमक, उसी तरह की कैरेक्टर और उसी तरह से उनकी जो पूरी फॉलोइंगशिप है, जिस तरह से उनकी हम देख रहे हैं कि शुरुआत से लेकर और अब तक जो ग्राफ है उनका निरंतर आगे बढ़ता ही रहा है, उसको आगे भी ऐसे ही भुनाने की भी कोशिश की जाएगी उनके नाम को, और उनके नेतृत्व को आगे ऐसे ही आप सभी लेकर जाएंगे? देखिए पूजा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, ऐसे व्यक्तित्व है जो बहुमुखी प्रतिभा वाला, संतपूर्ण विचार और जो कमिटमेंट के साथ जब आए, जब कोई चीज आप काम करने के लिए जाते हैं और एक मिशन के तहत जब काम करते हैं, निश्चित तौर पर उसके प्रतिफल जो है सो अच्छे ही मिलते हैं। और हम लोगों ने देखा ही है, आज अगर 2014 से आज प्रधानमंत्री हैं, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय से लेकर के हम लोगों ने देखा है जो कि किस तरह से गुजरात को एक मॉडल के रूप में जो है सो प्रस्तुत किया था, और एक इंडस्ट्रियल हब है, और जो एक वहाँ का जो वैचारिक जो है कहते हैं, जो कि समन्वयता जो उन्होंने एक स्थापित करने की कोशिश की थी, वही भारत के अंदर में, पूरे देश के अंदर में, अभी विमल जी कह रहे थे, जो 135 करोड़ एक परिवार की तरह। और जब कोई देश को अपना परिवार समझने लगता है तो निश्चित तौर पर आप देखते हैं जो छोटी से छोटी चीजें, अब जो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जैसे संतों के विचारों से प्रभावित होकर वो आगे अपने जो देश की जनता है, देश की जो नागरिक हैं, उसके प्रति अपनी भावना रखे, आप समझ सकते हैं जो ऐसे संतपूर्ण विचार वाले जो भी व्यक्ति हो, मुझे लगता है जो कि देश अभी और तरक्की करेगा। जहां तक आपने कहा 2024 का, तो निश्चित तौर पर हम तो वो यही चाहेंगे क्योंकि हमें उनका नेतृत्व मिलता रहे, ऐसे संतपूर्ण विचार हमें मिलता रहे, हम उनके कार्य की जो उनकी जो शैली है, हमें एक छोटा सा घटना मैं मात्र 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा समय। एक हमारे सांसद जी से ऐसी एक बार बात हो रही थी, तो हमने कहा जो कि सर आज आप सोए नहीं हैं आप, तो कहा जो कि नहीं क्या सोऊंगा, मतलब सुबह से रात तक काम करना पड़ता है, तो मतलब मैंने कहा जो कि आप भी क्या 3.5 घंटे ही सोते हैं क्या? तो हंसने लगे। उन्होंने कहा जो कि हाँ, सुबह 4 बजे ही हम लोग भी जग जाते हैं और मेडिटेशन वगैरह करके और फिर उसके बाद काम में लग जाते हैं, क्योंकि उस समय में संसद का सेशन चल रहा था, और फिर 10 बजे हम लोग चले जाते हैं, संसद चले जाते हैं, फिर वहां से आते हैं, फिर जनता दरबार लगती है, ये मैंने बहुत सारी चीजें। तो कहने का मतलब अपनी कमिटमेंट तो है ही, अपना जो उनका मिशन तो है तो है ही, लेकिन साथ में जो उनके साथी हैं उनको भी एक मिशन के तहत लगा रखा है। और निश्चित तौर पर अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के जहां पर सेवा सप्ताह की बात की है आपने, निश्चित तौर पर हम लोगों ने स्वच्छता अभियान को लेकर के वो भी के लिए हम लोगों ने किया है सेवा सप्ताह में, जो हम लोगों को जो गरीबों को अन्न हो गया और बहुत सारी चीजें हैं, वो सब हम लोग बिल्कुल उसके ऊपर में लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर इस ऐसे संतों के जन्मदिन को अगर हम लोग मनाएं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि काफी संतुष्टि हम सबको मिलती है, और देश के नागरिक को भी बिल्कुल मिले। बिल्कुल
बिल्कुल, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और आपने अपने अपने जो पल हैं, जो लम्हे हैं, वो साझा किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये थी आज की हमारी खास पेशकश। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।